इजराइल को बहुत बड़ा झटका। फिलिस्तीन ने 3 साइड से घेर लिया है इजराइल को। 3 फ्रंट्स पर जबरदस्त शिकस्त दी है फिलिस्तीन ने इजराइल को। इतना बुरा पिछड़ चुका है इजराइल कि अब मुश्किल वक्त इजराइल के सामने आने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के वो लीडर जिनके ऊपर करप्शन के कई चार्जेस थे, जिनका पॉलिटिकल करियर अभी खत्म ही होने वाला था क्योंकि चुनाव में उन्हें जबरदस्त टक्कर मिलने वाली थी। इसके चलते उन्होंने इस मुद्दे को, फिलिस्तीन इजराइल वाले मुद्दे को फिर से उछालने के लिए कुछ छूटपुट कार्रवाई की। नेतन्याहू ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा, लेकिन अब कहानी ऐसी हो गई है कि नेतन्याहू का दांव उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है और हो सकता है इससे इजराइल की साख पूरी दुनिया भर में कुछ पायदान नीचे आ जाए, या शायद बहुत ज्यादा नीचे आ जाए। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े गौर से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें यहाँ का मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी तरीके से कवर किया है। शुरुआत करते हैं उस पहले फ्रंट के बारे में जानकर, जिस फ्रंट पर फिलिस्तीन ने इजराइल को जोरदार मुंह की दी है, और वो फ्रंट है आयरन डोम। जहां फिलिस्तीनियों ने आयरन डोम का तोड़ निकाल लिया है। इजरायलियों को लगता था, खासकर इजरायली सरकार को लगता था कि आयरन डोम ऐसा इम्पेकेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भेदा नहीं जा सकता, जिसकी एक्यूरेसी 90% है। यानी कि अगर 100 रॉकेट या 100 मिसाइलें उसके एयर स्पेस रीजन में कोई फायर करता है, उसके हवाई क्षेत्र में अंदर घुसते ही 100 में से 90 एयर थ्रेट्स को, मिसाइल्स हो, रॉकेट्स हो, या फिर कोई एयरक्राफ्ट हो दुश्मन का, या फिर कोई यूएवी हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, उसे भी ये हवा में तबाह कर सकता है। यानी कि 100 में से 90 निपटा सकता था आयरन डोम सिस्टम इजराइल का, ऐसा इजराइल का मानना था। लेकिन इसका जो तोड़ निकाला है फिलिस्तीनियों ने, वो बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों। फिलिस्तीन के जो आतंकवादी संगठन कह लें, विद्रोही संगठन कह लें, हमास ने रॉकेट्स, $1000 के रॉकेट्स, यानी कि मान लीजिए कुछ 70-80 हजार रुपए के रॉकेट से हमले किए इजराइल के ऊपर। 1-2 नहीं, 100 नहीं, 1500 रॉकेट्स दागे गए हैं अब तक, और शायद संख्या इससे भी ज्यादा, हमें मालूम नहीं। इतने सारे रॉकेट्स दागने की वजह से जो आयरन डोम सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, उसका सैचुरेशन पॉइंट हिट हो गया है और अब वो अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो 10% जो मार्जिन बचती थी, वो रॉकेट्स नीचे गिर रहे हैं इजराइल की धरती पर, और वहां नुकसान हो रहा है। देखिए, किसी भी प्रकार का नुकसान, जान का, बच्चे किसी भी देश के मरे, चाहे इजराइल के मरे, चाहे फिलिस्तीन के मरे, दुख होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इंसानियत पे टिकी हुई है। धर्म नहीं बचा सकते इस दुनिया को। धर्म ने सिर्फ इस दुनिया को डाला है तो सिर्फ वायलेंस की आग में झोंका है और कुछ नहीं किया। ये कहते हुए मैं बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, धर्म नहीं बचा सकता इस दुनिया को। धर्म के चलते ही पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। आज हम देख रहे हैं ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद फिलिस्तीन। पूरी दुनिया में यही ट्रेंड चल रहा है। हर देश में इस किस्म की ट्रेंडिंग टॉपिक्स आ रही हैं। कोई देश चाहता है कि वो इजराइल की सपोर्ट करे, कोई देश चाहता है कि फिलिस्तीन में मर रहे बच्चों की मदद की जाए। तो ये अजीब और गरीब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक छोटे से धरती के टुकड़े पर 3 धर्मों का उद्भव हुआ। यानी कि समझ लीजिए 3 धर्म वहां पर हैं। एक वो जो मोसेस को मानता है, मूसा को मानता है, यानी कि ज्यूश, जुडाइज्म। एक वो जो ईसा को मानता है, मसीह को मानता है, जीसस क्राइस्ट को मानता है, यानी कि क्रिश्चियंस। और एक वो जो प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद को मानता है, यानी कि इस्लाम। इन तीनों के बीच ऐसा टसल चल रहा है, इसमें क्रिश्चियंस तो भी न्यूट्रल है, लेकिन इस्लामिक्स और जो जूइश हैं, इनके बीच में जो टसल चल रहा है, इसके चलते पूरी दुनिया 2 फाड़ हो गई है। अब बेमतलब इनकी वायलेंस की आग में अपने आप को बांटने पर तुल गई है। तो धर्म कभी बचा नहीं सकता, धर्म से होगा सिर्फ वायलेंस, ऐसा समझ में आया है। इतिहास भी गवाह है इस बात को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात, वापस टॉपिक पे आते हैं। फिलिस्तीनियों ने $1000 के रॉकेट्स 1500 दाग चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं $1000 यानी कि 70 से 80 हजार रुपए। लेकिन एक रॉकेट जो फिलिस्तीनी यहां से दाग रहे हैं इजराइल पर, उस रॉकेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हवा में खत्म करने के लिए तामीर मिसाइल्स का इस्तेमाल करना होता है, जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का उसे। और एक तामीर मिसाइल की कीमत जानते हैं आप कितनी है? 80 से 90 हजार डॉलर, यानी कि 1 करोड़ रुपए। कभी कभी एक रॉकेट को, $1000 के एक रॉकेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 तामीर मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है। जिससे होता क्या, 2 करोड़ एक 70-80 हजार के रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब होगा क्या, इतने सारे रॉकेट्स अगर लगातार फिलिस्तीन लॉन्च करेगा इजराइल की हवाई सीमा में, तो होगा क्या, बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है इजराइल को।
इजराइल बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान से गुजर रहा है और दुनिया जानती है कि आज के वक्त दुनिया भर में पैंडेमिक फैला हुआ कोरोना वायरस की समस्या है और इसके चलते सारे लोग बेहद परेशान हैं। ऐसी स्थिति में वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियंस है, उनके बीच में, इजराइल के जो पॉलिटिशियंस उनके बीच में क्लैश हो रहा है। ये नेतन्याहू ये क्या कर रहे हैं? एक इस किस्म की राजनीति कर रहे हैं। ये इनके चलते देश को इतना ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। वो चाहते पीस ट्रीटी करके इन क्लैशेस से बच सकते थे। देखिए, इतना मुश्किल है वहां का मैप इजराइल और फिलिस्तीन को उसे समझना कि आप पागल हो जाएंगे। ये ऐसा है कि एक कंट्री है, उसके अंदर 100 छोटे छोटे टुकड़ों में 2 अलग अलग कंट्रियां एग्जिस्ट कर रही हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? और इस बीच इनके बीच चलते हुए ये क्लैशेस, लगातार लोग मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से और बेहद नुकसान हो रहा है। ऐसा होना बेहद मुश्किल है। इस तरीके से संभव नहीं है। जब तक कि पीस नहीं आएगा उस क्षेत्र में, तब तक कि लगातार लड़ाइयां होती रहेंगी, इस तरीके के लोग मारे जाते रहेंगे और पूरी दुनिया को बार बार बीच बचाव खिलाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अभी कोई देश दुनिया का नहीं चाहता कि वो वर्ल्ड वॉर में अपने आप को झोंक दे। सब चाहेंगे कि भैया नेतन्याहू जी, आप चुप बैठ जाइए, ये लड़ाई करना बंद कीजिए, पीस कायम कीजिए। छोटी सी कंट्री फिलिस्तीन, उसको मारने के लिए आप इतने सारे मिसाइल्स वहां मत छोड़िए। फिलिस्तीनियों को कहा जाएगा, हमास को कहा जाएगा कि आप अपनी आतंकवादी गतिविधियां बंद कीजिए, रॉकेट छोड़ना बंद कीजिए। और दुनिया का हर देश चाहेगा कि ये मैटर एज सून एज पॉसिबल खत्म हो जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दुनिया भर के देश जो ऑलरेडी समस्याओं से जूझ रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, वो जाकर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संधि कराए और उनके लिए एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दे। संभव ही नहीं, युद्ध तो होना ही नहीं है। इसीलिए झुकना पड़ेगा नेतन्याहू को और हमास को और पीस ट्रीटी कायम करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं फिलिस्तीन वाले। आयरन डोम की क्षमता को लगभग सैचुरेट कर दिया है। 100 में से 90 अगर रोक सकता है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, तो फिलिस्तीन 150 रॉकेट्स फायर कर रहा है। इससे जो आयरन डोम सिस्टम का सैचुरेशन पॉइंट है वो रीच हो रहा है और रॉकेट्स गिर रहे हैं इजराइल में भी। साथ ही सबसे बड़ी समस्या आर्थिक नुकसान, जिससे वहां के पॉलिटिशियन के बीच में 2 फाड़ हो गए कि ये युद्ध कंटिन्यू रखें कि इसे रोक दें। इसके बीच नेतन्याहू का गिरता हुआ लीडरशिप क्वालिटी। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, जो कि बहुत बड़ा समस्या है वहां के लिए, और वो है कि इजराइल में 80 लाख की पॉपुलेशन है और पूरी की पूरी जूइश नहीं है। वहां मुस्लिम्स भी हैं 20 लाख के लगभग, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो वहां माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज के बीच में क्लैशेस शुरू हो गए हैं। सिविल वॉर का पूरा माहौल बन गया है, जिसे शांत करने के लिए खुद नेतन्याहू को बोलना पड़ा कि आप लोग आपस में मत लड़िए, हम सब इजरायली हैं। तो अब हो ये रहा है कि नेतन्याहू को न सिर्फ फिलिस्तीनी हमास से लड़ाई करनी पड़ रही है, बल्कि अपने देश के अंदर खुद सिविल वॉर को कंट्रोल करना पड़ रहा है। वहां लिंचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटीज के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तीसरी बड़ी समस्या तीसरे फ्रंट पे, जहां पर फिलिस्तीन ने मात दे दी है इजराइल को, और वो है सबसे बड़ा एलाई जो इजराइल का था, अमेरिका, जो सबसे बड़ी फंडिंग देता था। वहां की गद्दी पर अभी बैठे हुए हैं जो बाइडेन अमेरिका में। जो बाइडेन की जो पार्टी है, उसके जो मेंबर्स हैं, वो 2 फाड़ हो चुके हैं। सबकी विचारधारा अलग अलग हो चुकी है। एक भाग कहता है कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, इजराइल को फंडिंग देना बंद करे अमेरिका, क्योंकि इजराइल लगातार छोटी सी गाजा पट्टी पर, गाजी स्ट्रिप पर और फिलिस्तीन पर लगातार हमले कर रहा है। लोग मर रहे हैं, बेसहारा कर दिया उन्होंने वहां के लोगों को। हम नहीं चाहते कि हमारा देश ऐसे किसी देश को फंडिंग दे, ऐसा कहना है अमेरिकी लीडर्स का, पॉलिटिशियंस का। हम नहीं चाहते कि किसी ऐसे देश को फंडिंग दे जो रात में सोते हुए बच्चों पर हमला करता है। ऐसी आवाजें उठ रही हैं। ट्विटर पर अभी एक महिला लीडर, जो कि रूलिंग पार्टी, जो बाइडेन की पार्टी की सदस्य हैं, उन्होंने वहां की संसद में खड़े होकर रोते हुए एक बयान दिया कि मैंने एक मैसेज पढ़ा एक फिलिस्तीनी महिला का, जो रात में अपने बच्चों को अपने साथ बेडरूम में लेकर सोना चाहती, क्योंकि अगर उनके ऊपर मिसाइल गिरे तो सारा परिवार एक साथ रहे मौत के वक्त। ये बोलते हुए वो रो पड़ी। और माहौल कुछ ऐसा चल रहा है कि शायद अमेरिका इस बार इजराइल से पल्ला झाड़ ले, और इजराइल तीनों फ्रंट पे अभी घायल हो गया है। फ्रंट नंबर 1 आयरन डोम, जिसके सैचुरेशन को हिट कर दिया गया, जिससे जबरदस्त नुकसान हो रहा है आर्थिक इजराइल को। नंबर 2 सिविल वॉर, जो इजराइल को फेस करनी पड़ रही है अपने देश के अंदर। नंबर 3 उसके एलाइज कम हो रहे हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त पैंडेमिक के वक्त युद्ध के फिराक में तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर जो हमारी लोकल मीडिया है इंडिया की, वो अगर कह रही है टीआरपी पाने के लिए कि दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, तो ये बात, इस पे बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा। ऐसा नहीं होगा। कोई देश नहीं चाहेगा इस पेंडेमिक के दौरान वो युद्ध में शामिल हो। सीधी सी बात है, एक चीज दिमाग में उतार लीजिए, धर्म से कभी भी ये दुनिया बचाई नहीं जा सकती। सिर्फ ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से ऐसा किया जा सकता है। तो जितनी जल्दी लोग समझ जाएं कि धर्म युद्ध बंद होने चाहिए, उतना ही अच्छा, नहीं तो ये दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके इस असली संदेश को, जिसमें असली जानकारी दी गई है, पूरे देश भर में शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।